नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? मज़े में होंगे। तो जैसा कि अभी अभी हमारा अर्थ डे हुआ है, हम सभी ने अपने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस रखा ही होगा और बाद में भूल गए होंगे। अभी अभी हम कोरोना से कुछ हद तक छुटकारा पाने में कामयाब हुए हैं। इस कोरोना ने हमारे सामने दुनिया की अलग ही तस्वीर रखी। इसने दिखा दिया कि हम मानव अगर विकास की दौड़ में अंधे बनकर प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो इसकी पूरी की पूरी भरपाई हमें ही करनी होगी। इसलिए हमें हमारी इस पृथ्वी ग्रह की पूरी देखभाल करनी होगी। इसका वातावरण पूरी तरह स्वस्थ, सुंदर और खुशहाल बनाने का प्रयास निरंतर करना होगा। तो आइए जानते हैं किसने शुरू किया था अर्थ डे मनाना। अमेरिकी पॉलिटिशियन और इन्वायरमेंटलिस्ट मिस्टर गेलॉर्ड नेल्सन, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट के लिए सीनेटर और गवर्नर के तौर पर काम किया था, उन्होंने साल 1970 से अर्थ डे मनाना शुरू किया। इसका मकसद लोगों में इन्वायरमेंट और अर्थ के प्रति अपना योगदान देने में प्रेरित करना और अर्थ के प्रति जो उनके कर्तव्य है उनको जागरूक करना था। मैंने बहुत ही सोच समझकर और मैं जानबूझकर ये वीडियो आज अर्थ डे के 1-2 दिन बाद डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमें हमारे जीवन में खुद के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, कि हमें किसी डे की ज़रूरत पड़ती है रिमाइंडर की तरह कि एक दिन के लिए हम खूब मनाएंगे और दूसरे दिन भूल जाएंगे। नहीं, हमें साल भर याद रखकर नेचर के प्रति, हमारी अर्थ के प्रति हमारे जो कर्तव्य है वो निभाने चाहिए। अब बहुत से लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि हाँ, बात तो सही है, लेकिन हम क्या करें? हम तो इतने बिजी होते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता। जिनके पास टाइम हो वे करें। ऐसा सोचने वालों, जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम हमारी लाइफ, हमारी परेशानियाँ, उलझनों में इतने बिजी है, पर क्या हम खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, सांस नहीं लेते, सूरज की धूप का कोई इस्तेमाल नहीं करते? क्या हम फ्रेश एयर नहीं लेते या गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल जैसे फ्यूल का यूज़ नहीं करते? वैसे तो आज की दुनिया में कोई अकेला खुद के भरोसे नहीं जी सकता। हमें आदत ही नहीं रही। वैसे पुराने काल में जैसे लोग जंगलों में, गुफाओं में रहते थे, खुद के भरोसे जीते थे, लेकिन आज हम कहते हैं कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली, हम क्यों ना यूज करें। मैं नहीं कहती कि हमें जाके जंगलों में रहना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम सब एक दूसरे ने बनाई हुई चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कभी किसी ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज लगाई होगी, किसी ने टेलीफोन, किसी ने मोबाइल, मोटर बाइक, किसी ने प्लेन बनाया, किसी ने अलग अलग मशीनें बनाई, किसी ने कूलर, एसी, फैन बनाया, और आज हम सब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम बनाने वाले ने सोचा होता कि ये सिर्फ मैं इस्तेमाल करूँगा और बाद में नष्ट कर दूँगा, तो क्या आज हम इतनी आसान ज़िंदगी जी पाते? हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वैसे ही हमारी पृथ्वी, हमारी मदर अर्थ के बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी बसर इस पर है। हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक हमारी पीढ़ी तक जो कुछ भी हमने बनाया है, सब मदर अर्थ से ही कुछ न कुछ लेकर बनाया है।
ये हमारी माँ इसके पास जो कुछ भी है हमें दे देती है और हम इस्तेमाल करते हैं। हम इस्तेमाल करते रहे और हम इतने सेल्फिश हो गए कि सिर्फ लेते गए और बदले में हमारी धरती माँ को सिर्फ थोड़ा सा प्यार थोड़ा ध्यान चाहिए था, वो भी देना हम भूल गए। और इसी के फलस्वरूप धरती माता हमें ग्लोबल वार्मिंग के तौर पर ग्लोबल वार्निंग दे रही है कि अब भी वक्त है इंसानों सुधर जाओ। और यही थीम भी है इस साल हमारी 22 अप्रैल 2022 की अर्थ डे की, कि इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अब थोड़ा सा प्यार इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा प्यार से देखने की कोशिश करो, फिर अपने आप ही आपको प्लांट्स, ये हमारी धरती, हमारा नेचर अच्छे लगने लगेंगे। थोड़ा बहुत और कहीं नहीं तो अपने घर के आसपास, अपने घर में थोड़ा सा प्लांटेशन करो। एक बार अगर आप उनसे प्यार करने लगेंगे, फिर उनकी ग्रोथ देखकर अपने आप उनसे अटैच हो जाएंगे और रोज़ देखने लगेंगे कि हमारा प्लांट कितना बड़ा, और खुद से जो प्लांट, छोटा सा जो प्लांट हम लोग लगाते हैं और फिर दिन ब दिन उसकी देखभाल करते हैं, और फिर जो उसमें जो छोटी छोटी कलियाँ और पत्ते खिलते हैं, और देखते ही देखते हमारा प्लांट ग्रो होता है, बड़ा होता है, तो एक अलग ही फीलिंग्स आती है। मतलब हम खुद ने इस छोटे से पौधे को बड़ा सा पेड़ बनाया है, तो वो जो फीलिंग होती है वो कुछ अलग ही होती है, और हम अपने आप उसके प्यार में गिर जाते हैं। तो वैसे ही छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी होगी, थोड़ा बहुत प्लांटेशन करना होगा, हमारा वेस्ट कचरा, प्लास्टिक, पानी की बोतलें आदि रास्ते पर ना फेंके, क्योंकि यूँ तो हम एक दिन के लिए मदर अर्थ बोल देते हैं और दूसरे ही दिन उसी मदर अर्थ पर कचरा फेंकना चालू कर देते हैं। उसी तरह पानी की, बिजली की जितनी और जब भी ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करें, वेस्ट ना करें। जितना हो सके पोल्यूशन कम करने की कोशिश करें। जब ज़रूरत हो तभी गाड़ी का इस्तेमाल करें, या आसपास पैदल या फिर साइकिल चला के जा सकते हैं, तो इसमें हमारा भी फ़ायदा है, हमारा भी कुछ थोड़ा बहुत वर्कआउट हो जाएगा। अगर पॉसिबल हो तो आप एक दूसरे को भी प्रेरित करें और अच्छे अच्छे पौधे लगाएं और पोल्यूशन कम करें, और जितना हो सके उतना अपनी अर्थ का ध्यान रखें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस अप्रैल के और मई के मंथ में मुझे बड़े से पेड़ के गुण गाने चाहिए, क्योंकि इस टाइम हम खड़े रहने के लिए, गाड़ी लगाने के लिए या थोड़ी देर रुकने के लिए भी पेड़ ढूंढते हैं। और सोचो, अगर उस टाइम किसी ने वहाँ पे वो पेड़ नहीं लगाया होता तो आज क्या हम उस पेड़ की छाँव ले पाते, उस छाँव में रह पाते? बस यही छोटी छोटी अच्छी आदतें हमें सीख ली तो हमें कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं डरा सकता। बस ज़रूरत है हम खुद समझकर बदलने की और हमारी धरती, हमारी पृथ्वी को खुश रखने की, क्योंकि यदि यही हमारा ठिकाना है और यही हमारा घर है, और जैसे हमारा घर खुशहाल हो तो हम भी खुश होते हैं, उसी तरह हमें हमारा बड़ा सा घर यानी हमारी पृथ्वी को साफ सुथरा, स्वच्छ और खुशहाल रखना होगा, ताकि हम भी हैप्पी रह सके। हैप्पी अर्थ डे।